जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा साथियों जिसकी ख्वाहिश है तुम्हें, रब पर रखो भरोसा और समय का इंतजार करो। जी हाँ साथियों, समय का इंतजार करिए, वो सारे पल, वो क्षण आपके पास जरूर आएंगे। तो एक खुशियों का माहौल बनेगा आपके लिए। फिलहाल एक छोटी सी कहानी है, तो ये बहुत बड़ी कहानी, लेकिन मैंने इसका पोस्टमार्टम किया है। एक छोटी बहुत बड़ी कहानी को एक बहुत छोटे समय में आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। जहां हम इतिहास की रूपरेखा को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में अगर बेहतर ढंग से आकलन करेंगे और एक नियमबद्ध तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से अपनी पढ़ाई को अंजाम देंगे साथियों ना, फिर तो आपको निराश होने की आवश्यकता ही नहीं है। फिलहाल कुछ ऐसा समीकरण हम आपको दे भी रहे हैं कि हर वो छोटे बड़े हिस्से जो कहानी में कहीं ना कहीं एक पार्ट की भूमिका अदा कर रहे हैं, हम उन पर जरूर अपना दृष्टिकोण साझा करते हैं साथियों। जहां मोहम्मद गौरी को जाने तो ठीक हमने आपको पृथ्वीराज चौहान से भी एक अलग परिचय कराया। जहां हम पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही आला और उधल की बात किए हैं, इसलिए हम इस पार्ट की भी भूमिका आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो आला उधल की कहानी आज एक बहुत ही बेहतर ढंग से मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। बुंदेलखंड की धरती पर आज भी गुनगुनाया जाता है जिसके शौर्य पराक्रम की गाथा, जिसे आज भी भगवान की तरह माना जाता है, जिसे आज भी ये माना जाता है कि ये फिजाओं में हैं, आज भी अमर हैं। तो आला उदल वो वीर पुरुष थे, उनकी वीर गाथा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं प्रेषित कर रहा हूँ साथियों। फिलहाल गौर फरमाइएगा, आला उदल की कहानी को हम एक नया मोड़ दें और हम एक इसका शुभारंभ करें, इससे बेहतर है कि हम इसकी थोड़ी सी रूपरेखा आपको दें। आज जहां बुंदेलखंड देख पा रहे हो, वहीं आसपास आप जब भी कहीं घूमने टहलने के लिए जाते होगे या आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको कई बार ये बातें बताई गई होगी। महोबा, महोबा बड़े लड़ैया हैं महोबा में, जाका बार खाली ना जाए। मतलब महोबे में वो लड़ैया थे, बड़े लड़ैया हैं महोबा में, जाका बार खाली ना जाए। एक तुम्हारा दुई मरिया है और तीसरा देख देख मरिया है। इसका तात्पर्य यह है कि इतने खतरनाक वर्णन किया गया है इनका। तो एक कवि का नाम मैं लूंगा और यहां से प्रश्न आया है एग्जाम में। अद्भुत बात तो ये रहा है कि ये जो कहानी हम बयां कर रहे हैं, जिस कहानी को हम आपसे बयां करना चाहते हैं, यहां से प्रश्न आ चुका है। और वो प्रश्न क्या था, मैं अभी इस पर भी चर्चा करूंगा। फिलहाल परमाल रासो नाम की एक रचना जगनिक नाम के एक कवि ने लिख दी, और जगनिक उसी समय के कवि थे। इन्होंने आंखों देखा वर्णन किया है साथियों, आंखों देखा वर्णन व्यक्त किया है। यानी उनके सामने जो घटना घटी है, उसी घटना पर उन्होंने अपना पूरा दृष्टिकोण साझा किया है, जिसकी कहानी आज हम पढ़ते हैं और जानते हैं, जिससे आज भी रूबरू हो रहे हैं। तो जगनिक की परमाल रासो, ये है आलाखंड। और यहां से प्रश्न कई बार आया कि परमाल रासो की रचना किसने की, जगनिक ने, और ये परमाल रासो है क्या, आला का वर्णन किसने किया है, आला की रचना किसने की है। ऐसे तमाम प्रश्न आए। और आपको पता है, अगर आपका बचपन ठीक ठाक गुजरा है और आप यूपी वाले हैं तो आप आला जरूर सुने होंगे। 90 के दशक में बहुत फेमस हुआ करता था आला। यानी हम उस बचपन की बात करें तो हमने देखा है कि हर होली वगैरह त्यौहार पर लगभग हर गांव में, बहुत बड़े बड़े गांव में बहुत बड़ी बड़ी सभाओं के साथ आला का आयोजन किया जाता रहा है। बहुत ही बेहतर ढंग से हमारे पूर्वज इसे बहुत ही अच्छे ढंग से सुनते भी थे। यानी अद्भुत है इन दोनों की वीरता की कहानी, आला और उदल की। तो आइए सुनते हैं साथियों आला और उदल की कहानी। फिलहाल बहुत छोटे से कंटेंट में बहुत बड़ी बातें करने वाला हूं मैं। देखिएगा, मैं बात करूंगा एक वंश से। एक वंश हुआ करता था चंदेल। चंदेल वंश के राजा थे परमाल। परमाल यहाँ के राजा हुआ करते थे, चंदेल वंश के राजा थे। और देखना जरा, और ठीक मैं आपको बता दूं, इसी के ठीक बगल महोबा हुआ करता था। महोबा तो आज का बुंदेलखंड समझ लें। इसी महोबा का राजा था माल्यवंत। माल्यवंत यहाँ का राजा था साथियों। माल्यवंत क्या था? महोबा का राजा। परमाल कहाँ का राजा है? चंदेल वंश का राजा। कहानी यहीं इर्द गिर्द शुरुआत करेगी। देखिएगा, होता क्या है कि राजाओं का एक अपना दृष्टिकोण हुआ करता था। वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उनका तात्पर्य, अच्छा युद्ध भी हुआ करते थे, ये बात भी आपको पता है। ये अपने साम्राज्य विस्तार के लिए हद तक जाते थे।
किसी भी तरीके से अपने प्रजा को सुखमय जीवन देना है और खुद को समृद्धशाली बताना है और हमारा साम्राज्य, हमारा दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए। ऐसी मंशाएं होती थी हर किसी राजा की। तो परमाल की भी ये इच्छा थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजा परमाल कई दिनों से ताक लगाए बैठे थे महोबा पर, और अच्छा खासा वो दिन आ भी जाता है। ये हम 12वीं सदी की बात कर रहे हैं साथियों। आज से आप सोच सकते हैं हजारों वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं। होता क्या है कि यहाँ पर परमाल के दिमाग में ये बात आती है और परमाल महोबा पर हमला कर देते हैं। कोई बात नहीं, ये सब करते हैं। महोबा पर हमला होता है, माल्यवंत पराजित हो जाता है। माल्यवंत क्या होता है? पराजित हो जाता है। और जब माल्यवंत पराजित होगा तो अब राजाओं के अंदर तमाम प्रकार की नीतियां हुआ करती थी, अन्यथा आप कुशल राजा नहीं है। हार जीत तो युद्ध में के मैदान में होना ही है। वो हारेगा क्या जो जाएगा नहीं। तो माल्यवंत हार गया, इससे ये विचलित नहीं हुआ। इसके दिमाग में एक बहुत बड़ी भावना आके बैठ गई तुरंत। इसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं निवेदन करूंगा कि मेरी पुत्री को आप देख लें, वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको अच्छी लगे तो उपहार स्वरूप ले जाएं। उपहार स्वरूप का तात्पर्य ये रहा कि आप उससे शादी करके ले जाएं, और अगर रिश्तेदारी का माहौल बना तो फिर तो आप हमारा राजपाट तो हमसे नहीं छीनोगे ना। अच्छा, परमाल और राजा महाराजा का शौक भी हुआ करता था। परमाल जैसे ही इसकी पुत्री माल्यवंत की पुत्री मलहना को देखते हैं, इसकी पुत्री का नाम था मलहना, ये बहुत ही खूबसूरत थी। और इतिहास में मैंने बार बार कहा है, खूबसूरती का बहुत बेहतर जिक्र किया है हर कवियों ने, हर लेखकों ने, हर साहित्यकारों ने। तो मलहना भी काफ़ी खूबसूरत थी, जिस पे परमाल का दिल आ जाता है। परमाल कहता है चलो कोई बात नहीं, मुझे ये दे दो, मैं इस युद्ध में यही मान के जाऊंगा कि मैंने यही जीता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपकी रिश्तेदारी हमसे हो गई है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा राज्य संचालन हम लोग मिलके करेंगे, यानी हमारा कार्यदायित्व बेहतर होगा और हमारा दिया हुआ निर्णय आपको मानना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये हारे हुए हैं, सब कुछ मानने के लिए तैयार हो गए। और मलहना की शादी परमाल से हो जाती है। परमाल मलहना को लेकर के कहाँ चला आएगा? चंदेल, यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ आकर के महलों में रहेगी मलहना। परंतु मलहना को कुछ दिनों बाद ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, यानी आपका ये महल हमें थोड़ा सा वीरान लग रहा है, आपका ये महल हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना हमें महोबा में लगता था। राजा परमाल मलहना से बहुत प्यार करते थे, अतः वो उसकी हर इच्छा की पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें जो पसंद है वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें महोबा पसंद है तो हम भी महोबा चलेंगे, हम उसी महल में रहेंगे। अब ये महोबा आ जाते हैं, माल्यवंत को यहाँ से हटा दिया जाता है। तो खैर माल्यवंत अब बूढ़ा हो चुका है, माल्यवंत को बहुत फिक्र भी नहीं है, चलो मुझे खाने पीने की 2 रोटियाँ मिल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। माल्यवंत को यहाँ से हटा दिया जाए। माल्यवंत कहता है मेरे बस की बात भी नहीं, कार्यभार मैं नहीं संभाल पाऊंगा, आप लोग यहाँ रहिए। फिलहाल जीता हुआ क्षेत्र था, ये जाके महोबा रहने लगे। लेकिन होता क्या है देखना, इसी मलहना के 2 भाई हुआ करते थे। एक माहिल था जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमेगी, माहिल, और एक था भूपति। देखिएगा कहानी बड़ी प्यारी है। माहिल और भूपति, जब बहन चली आई महोबा यानी अपने मायके, तो इन्हें लगा कि एक तो हम हारे हैं, हमारे पिता हारे हैं, हमारे पास अब जो कुछ भी है ये सब ले जाएंगे। अतः माहिल अंदर से अपनी बहन से करने लगा ईर्ष्या कि ना बहना ना, ये गलत बात है। अंदर से ईर्ष्या हुआ इस माहिल को कि अब तो बिगड़ जाएगा हमारा क्रियाकलाप। माहिल अंदर ही अंदर एक ईर्ष्या की भाव में जल रहा था। फिलहाल जो कुछ भी हुआ ये चल रहा था। अब परमाल ने कहा, माहिल से कहा कि देखो माहिल, तुम्हें मैं उरई का राज देता हूँ, तुम उरई में जाके राजभाल संभालो और मैं इन्हें जगनेरी का दुर्ग देता हूँ। जगनेरी का दुर्ग यानी दोनों को अलग अलग स्थानों पर स्थापित कर दिया कि आप वहाँ जाइए और आप वहाँ जाइए, वहाँ का राज्य आप संभालिए, यहाँ का राज्य आप संभालिए, किसी एक छोटे जगह के आप राजा रहेंगे। लेकिन माहिल को ये बात रास नहीं आई। महोबा सजा धजा था, महोबा अब चंदेलों की राजधानी बन गई। सोचो जरा, महोबा कहीं किसी दूसरे का क्षेत्र था, बहुत खूबसूरत, बहुत सजा धजा था उस समय, और चंदेलों ने इसे जीता, परमाल ने इसे जीता। फिर अब जीतने के बाद इसकी बहन से शादी किया,
बहन ने जिद की, पुनः महोबा चले आए, महोबा फिर से ले लिया। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ इसको दर्द दे रही है, अंदर से चुभ रही है माहिल को। और माहिल महोबा का ये अच्छा सा प्रांगण छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। फिलहाल क्या करता भी तो क्या, चला गया उरई, उरई का राज संभाल लिया और भूपति ने जगनेरी दुर्ग संभाल लिया। इसीलिए इस भूपति को आगे चल करके जगनिक भी कहा गया। ध्यान देना, ये भूपति योद्धा के साथ साथ बहुत बड़ा साहित्यकार था और उसी की रचना आप देख पा रहे हैं, उसी के माध्यम से बातें हमारे पास पहुंची हैं। इसीलिए इसे जगनिक भी कहा जाता है, भूपति को जगनिक भी कहा जाता है। और इसने जगनेरी दुर्ग का राजभाल संभाला था, परमाल ने इसे सौंपा था। लेकिन अंदर अंदर माहिल के अंदर, इसके अंदर ऐसा नहीं था, माहिल के अंदर ऐसा था। माहिल के अंदर वो ईर्ष्या की भावना थी। एक दिन माहिल एक बहुत बड़े मेले में प्रतिभाग करने के लिए जाता। प्रतिभाग करना मतलब मेरा कहने का तात्पर्य था कि देखने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने जाता है। माहिल पहुंचता है, वहाँ पर इसकी मुलाकात किससे होती, देखना कहानी कहाँ से बदल रही है। इसके अंदर वो छल कपट की भावना है, अंदर अंदर जलन है। तो एक हुआ था मांडोगढ़, यहाँ के राजा हुआ करते थे करिया राय। और करिया राय से हो जाती है किसकी मुलाकात, माहिल की। करिया राय मेले में जब आ रहे थे अपने पिता से कह करके, तो इनकी बहन ने कहा, भैया हमारे लिए भी कुछ बहुमूल्य चीज़ लेकर के आना, क्योंकि मेले में हर वो चीज़ें मिलती थी। मेला इसी वजह से लगाया भी जाता था पहले के ज़माने में। आज मेले का महत्व इसलिए घटा है क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज़ हर छोटे बड़े मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। फिलहाल उस समय ऐसा नहीं था, कुछ सामान ऐसे होते थे जो मेले में ही मिलते थे। अतः मेले में भीड़ ज़्यादा होती थी, लोग पैसा इकट्ठा करते थे बरसों से, और उस मेले का इंतजार करते थे कि जब हम जाएंगे तो मेले से हम तमाम प्रकार की सामग्रियों को खरीद लाएंगे। ये बात हुआ करती थी। फिलहाल करिया राय जो है मेले में गया है, पार्टिसिपेट किया है, वहाँ माहिल भी पहुँचा है। माहिल की मुलाकात इससे होती है। करिया राय बड़ा बेचैन था, इधर उधर भटक रहा था। तो माहिल ने कहा, क्या हुआ राजकुमार, कुछ खो गया है क्या आपका? क्योंकि माहिल भी कहीं का राजकुमार ही था। उरई का राजकुमार ये है, आप मांडोगढ़ के राजकुमार हैं। तो राजकुमार बड़े हुए ना, तो हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। माहिल के अंदर छल कपट वैसे भी चल रहा है, ये किसी ना किसी से दोस्ती बनाने को सोचेगा भी, क्योंकि अकेले तो लड़ नहीं सकता ना किससे, परमाल से जीत तो पाएगा नहीं इस तरीके से। तो इसके अंदर वो भावना थी। अच्छा, ये मिलता है, जब इनसे हाथ मिलाता है और कहता है कि क्या दिक्कत है, क्या ढूंढ रहे हो भाई? ये कहता है कि मेरी बहन ने मुझसे बहुत ही बेशकीमती चीज़ मांगी है और मैं वो 9 लखा हार ढूंढ रहा हूँ कि मैं उसके लिए 9 लखा हार मिल जाता मैं ले जाता, लेकिन मैं पूरा मेला दौड़ चुका हूँ, कहीं 9 लखा हार मिला नहीं। तो माहिल कहता है, यार 9 लखा हार ये मेले वाले लाए ही नहीं तो मिलेगा कहाँ? इतनी बेशकीमती चीज़ कोई मेले में बेचेगा क्या? तो परमाल वो ये कहता है कि तो फिर मैं करूं क्या? करिया कहता है, मैं अब क्या करूं, मैं अपनी बहन के लिए क्या ले जाऊंगा? तो ये कहता है कि 9 लखा हाल तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसे खरीद नहीं पाओगे, उसे लूटना पड़ेगा। करिया राय के दिमाग में ये अब जो पेंच है ना, ये दौड़ेगा। करिया राय सोचता है मिल जाता तो मिल जाता किसी भी तरीके से। अब दिमाग में गलत भावनाएं जल्दी पैदा होती हैं। माहिल इसे समझा ले जाता और जानते हो क्या बताता? सोचो जरा, माहिल कहता है, मेरी बहन मलहना की शादी हुई है परमाल से। आप महोबा पहुंचिए, महोबा हमारा घर था, वहां हमारी बहन रहती है। हमारी बहन को परमाल ने 9 लखा हार गिफ्ट दिया है, उपहार स्वरूप दिया है, आप उसे लूट लीजिए। करिया राय के दिमाग में ये भावना आ जाती है, रास्ता बताता है, ये रात को पहुंचता है। परंतु देखना, पहुंचता जरूर है, लेकिन आप समझना, यहां परमाल के दरबार में 2 सेनापति हुआ करते थे। एक का नाम था जसराज और एक का नाम था वच्छराज। जसराज और वच्छराज, ये दोनों ही बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। रात के अंधेरे में करिया राय जब पहुंचा है ना, तो ये जग रहे थे और इन्होंने करिया राय को बहुत मारा है। यानी अकेला नहीं गया था, कुछ और लोग थे, लेकिन ये बहुत मारा गया है। करिया राय की बेइज्जती होती है, करिया राय को वापस जाना पड़ता है। लेकिन उस समय के तत्कालीन समाज का दृष्टिकोण आज भी है, मार खाने के बाद लोग चुप नहीं बैठते हैं। मार खाया जरूर है, लेकिन वापस चला गया है। अब समस्या इस बात की है कि आगे जाके किस कहानी को ये जन्म देगा। माहिल जाता है, फिर कहता देखो ऐसा है, गलतियां तो होती रहती हम लोगों से, मैं आपको सही समय आने पर बताऊंगा।
होता क्या है कि कुछ लोग, कुछ अच्छे खासे सेनापति जो और भी हुआ करते थे परमाल के दरबार में, वो बनारस चले गए किसी बात के लिए, किसी काम के लिए। अब इसे मौका लग गया, तुरंत ये माहिल पहुंचा किसके पास, अपने दोस्त करिया राय के पास। दोस्ती बना ही चुका था। कहा देखो ऐसा है कि कुछ लोग गायब हैं, आप आसानी से तुम ये काम कर सकते हो, थोड़ी और रात में जाना, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी चले जाओ, सबको सोने दो। अच्छा, सब सो जाते हैं और ये जाता है, देखता है कि जसराज और वत्सराज भी सो रहे हैं। इनको रात में ही क्या बना लेता है, बंदी, इनको बांध लेता है। बांधने के बाद नौलखा हार मल्हाना से छीन लेता है और लेकर के निकल जाता है। इन दोनों को भी लेकर चला गया, जसराज और वत्सराज को, और इन्हें बहुत यातनाएं देता है, क्योंकि ये इनको मारे थे, बेइज्जत किए थे। और इतनी यातना देने के बाद अपने घर में ही लगे बरगद के पेड़ में इनके सर को काट कर टंगवा देता है, यानी खोपड़ी टांग देता है, और सूचना भेजता है यहाँ राजा के पास। अब राजा टूट जाते हैं, क्योंकि राजा की सबसे बड़ी शक्ति ही करिया राय ने समाप्त कर दी, वो भी धोखे से। युद्ध थोड़ा हुआ है, रात में उठा ले गया है धोखे से। और इसमें शामिल कौन था, इसका खुद का साला, खुद का साला है ये, साला साला ही निकला, खुद का साला है, और साले ने ये अंजाम दिया है साथियों। साले ने कहीं ना कहीं घर का विधि लंका ढाता है, आपको पता है, और ये घर का भेद बताया, और करिया राय ने पूरा अंजाम दिया और जसराज और वत्सराज को मार दिया। अब देखना कहानी यहां से। जसराज के पुत्र थे आल्हा, और इनकी मां का नाम था देवी कुंवर, देवी कुंवर। आल्हा अभी बहुत बड़े नहीं थे, फिलहाल मान के चलो 12 साल 13 साल की अवस्था पा चुके थे, और बहुत ही बहादुर थे शुरुआत से ही। अपने पिता की मौत को सुन करके काफ़ी ज़्यादा विचलित भी थे। और जब वाकई में जब जसराज की मौत होती है ना, उसी समय देवी कुंवर के गर्भ में ऊदल भी था, और ऊदल के जन्म लेते ही, ऊदल थोड़ा विशालकाय बच्चा पैदा हुआ, और ऊदल के जन्म लेते ही देवी कुंवर ने कहा ये राक्षस है, इसने ये अपने पिता का हत्यारा है, क्योंकि इसके आने से पहले ही इसके पिता जा चुके हैं। अतः इसकी दासी ने इसे बहुत समझाया देवी कुंवर को, लेकिन ये नहीं मानी, और इसकी दासी इस बच्चे को उठा लाती है, क्योंकि दासियां अब इसी राज दरबार में रहती हैं, इसी राज दरबार में यही घर है। तो ये दासी आएगी किसके पास, मल्हाना के पास, सारा वृत्तांत बताएगी। मल्हाना दुखी हो जाए, क्योंकि मल्हाना को कोई संतान नहीं थी। मल्हाना ऊदल को पालना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद देवी कुंवर की भी मौत हो जाती है, और अभी भी आल्हा छोटा ही था। अब आल्हा का भी पालन पोषण कौन करेगा, मल्हना करेगी। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से सबसे बड़ी मां कौन हो जाएगी, मल्हना। मल्हना ही दोनों बच्चों को पालेगी, बड़ा करेगी, और एक यानी उस वयस्क अवस्था कह सकते हैं कि अधेड़ हो जाने के बाद मल्हना को भी एक संतान प्राप्त होती है, जिसका नाम था ब्रह्मानंद। अब देखना, हमने बात की आल्हा ऊदल की बात कर ली, और एक बात किया अभी हमने ब्रह्मानंद की। ब्रह्मानंद किसकी संतान है, परमाल की। आल्हा ऊदल किसकी संतान है, जसराज की, देवी कुंवर की। दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, अतः इन दोनों का पालन पोषण कौन कर रहा है, मल्हना कर रही है। तो मल्हना का पालन पोषण होगा, और मल्हना इनका पालन पोषण करेगी, कार्यदायित्व बहुत ही बेहतर ढंग से निभाएगी। दोनों ही बच्चे बहुत ही बहादुर हैं, पराक्रमी हैं। ये मान के चलना, तलवारबाजी में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं था। ये बचपन से ही इतना भयंकर तलवार चलाते थे कि अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाए। ब्रह्मानंद भी पीछे नहीं था अपने इन भाइयों को देखकर, क्योंकि अब इन्हें भाई मान रहा है। ऐसा नहीं कि भाई नहीं मानेगा, क्योंकि परवरिश ऐसी है। आल्हा ऊदल को परमाल मल्हना बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो इनके सबसे चहेते सेनापति के पुत्र थे, जिनके सर काट दिए गए थे। सोचना, तो इस वजह से दुख तो है, दुख का पहाड़ है, प्रेम की गंगा बहेगी इस परिवार में, और इन्हें पुत्र की तरह माना गया। ब्रह्मानंद भी इसे भाई मानेगा, ठीक है, इस तरीके से देखना। और इन्हीं के दरबार में कौन रहेगा, मलखान और ढेबा। ये दो और बहादुर पैदा होंगे, और इन दोनों बहादुरों का भी जिक्र होगा। ढेबा इनके पुरोहित का लड़का था, जी हाँ साथियों, ढेबा पुरोहित का लड़का था, मलखान किसी अन्य सेनापति का लड़का था। और ये सब पांचों भाइयों की तरह रहते थे, ये पांचों, और पांचों बड़े योद्धा थे। राज दरबार में पांचों की कुर्सियां एक साथ, सिंहासन एक साथ सजाया जाता था। पांचों बैठते थे तो ऐसा लगता था कि जमीन धंस जाएगी। एक से बढ़कर एक योद्धा, आल्हा ऊदल, ब्रह्मानंद, मलखान और ढेबा। लेकिन अभी ये भी बड़े हो रहे हैं ये, देखना। अब इधर अब परमाल सोच रहा है कि मेरी विरासत अच्छे हाथों में जाएगी, मेरी विरासत को कोई
डिगा नहीं सकेगा, क्योंकि ऐसे योद्धा तैयार हो रहे हैं, ऐसे योद्धा। ये घोड़े को इस तरीके से उड़ाते थे, लगता था हवा से बात हो रही है। परमाल ये सारी चीज़ें देख करके बहुत ही खुश हुआ करता था मन ही मन, लेकिन ये खुशी बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं थी। कहानी फिर मोड़ लेगी, क्योंकि माहिल की ईर्ष्या खत्म नहीं हुई है, माहिल की ईर्ष्या खत्म नहीं हुई है। इसने इनको मरवा दिया है, लेकिन अभी भी अब ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे महोबा मिलना चाहिए। ये महोबा के चक्कर में होता क्या है, माहिल फिर से शुरुआत करता अपने नौटंकी का। और वो नौटंकी शुरू कहाँ से होती देखना। ऊदल घोड़ा बहुत दौड़ाता था, ऊदल बहुत ही घोड़ा, और ऊदल का शौक था शिकार करना, हिरन का शिकार, आज तमाम जानवरों का ही शिकार किया करता था। ऊदल जब घोड़ा दौड़ाता तो उरई के जंगलों में चला जाता। कई बार ऐसा हुआ, माहिल ने संदेशा भिजवाया कि इसको संभाल लो, इस बच्चे को, ये हमारे यहाँ आकर के हमारा नुकसान करता है। तो राजा समझाते रहे, यार तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे घर का ही तो है। माहिल के लेकिन अंदर तो जलन था। वो कहता था, अरे तुम तो उसके मामा हो यार, तो तुम्हारे अपने मामा अपने ननिहाल में जाके कुछ ऊट पटांग काम कर देता है तो मामा को क्या दिक्कत, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन मामा खुश नहीं होता था। ऊदल कई बार जाते, कुछ बदमाशियाँ करके आते, क्योंकि बच्चे थे, 10, 12, 13, 14 साल के हो गए मान लो अभी भी, लेकिन बचपना ही है, तो जाकर के बदमाशी करते थे, कहीं महिलाओं के साथ, तो फिर कहीं जंगल में ऊट पटांग काम करते थे और बाग बगीचे को बिगाड़ देते थे। इससे माहिल काफ़ी नाराज था। माहिल ने एक खत लिखा, कहा अगर इतने ही बहादुर हैं ऊदल, तुमसे कह दो अपने पिता का जो सर है कटा हुआ, कहाँ पर, मांडवगढ़ में, करिया राय के यहाँ जो सर काट के उस बरगद के पेड़ पर टांगा गया है ना, तो जाकर के उनसे बदला लेके आए, बड़े बहादुर बनते हैं। ये पत्र परमाल के हाथों लग जाता है। परमाल कहता है किसी भी तरीके से ऊदल के पास ये पत्र नहीं जाना चाहिए। ऊदल परमाल फिर से इस माहिल को समझाता है कि तुम ऐसा काम मत करो, वो बच्चे हैं और इनके अंदर अभी ये भावना मत डालो। तो माहिल नहीं मानता। माहिल एक दिन भरे दरबार में आता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कहानी करना क्या है। भरे दरबार में आता है, ऊदल भी बैठा होता है और वहीं सबके सामने पूरी कहानी बता देता है। अब ऊदल आग बबूला होता है, कहता है कि मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक अपने पिता का बदला नहीं लूंगा। पिताजी बहुत समझाते हैं, परमाल बहुत समझा रहे हैं इसको, नहीं ऊदल अभी तुम छोटे हो, माँ भी समझा रही, मलहना भी समझा रहे हैं कि यानी अभी बच्चे हो तुम बेटा, अभी तुम युद्ध के काबिल नहीं हुए हो। कहता है 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, और बरस 18 क्षत्रिय जिए तो उनके जीवन को धिक्कार। यानी अगर क्षत्रिय होने के बाद 18 वर्ष हमारी जिंदगी चली जाए और हम कुछ न करें तो धिक्कार है। और 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, आपके एग्जाम में आया है कि नहीं आया है, आप सोच के बताना। आया है, ये रचना पूछी गई है, आपकी परीक्षा में पूछी गई है, इसलिए मैंने कहा ये पूछा जाएगा। और ये बात बोला किसने, ऊदल ने। और अब युद्ध की तैयारी शुरू की जाएगी। आला, ऊदल, ब्रह्मानंद, मलखान, ढेबा साथ में बैठेंगे, क्योंकि भाइयों की तरह बर्ताव है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव है, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ऊदल की ये दशा देख करके सारे भाइयों में रोष उत्पन्न होता है और कहते हैं पिताजी इजाज़त दीजिए, मांडवगढ़ हिला देंगे, मांडवगढ़ हिला देंगे, पूरी कहानी बदल देंगे, जिसने हमारे पिता का सर काटा है उसका सर काट देंगे। होता क्या है, अब पिता विवश होते हैं, आज्ञा दे देते हैं और ये लोग चढ़ाई कर देते हैं। कहा जाता है साधु के वेश में जाते हैं, पहले पूरी कहानी को पता करते हैं। ऊदल बहुत ही अच्छा गाना गाते थे। इन तमाम बातों को लेकर के लोग साधु के वेश में इस मांडवगढ़ किले में प्रवेश करते हैं। सब कुछ करने के बाद जब पूरी वृत्तांत, पूरी कहानी समझ जाते हैं, इसके बाद ये आक्रमण करते हैं। लड़ाई शुरू होती है और एक से बढ़ के एक योद्धा मांडवगढ़ में भी थे, लेकिन गाजर मूली की तरह ऊदल और आल्हा, मलखान काट देते हैं सबको, क्योंकि बहुत बड़े योद्धा थे ये लोग, सबको मार देते हैं। और होता क्या है, जब करिया राय को ये समस्या समझ में आती कि हम भी मारे जाएंगे, तो इसके दरबार में एक विजया नाम की जादूगरनी रहती थी। विजया जादूगरनी थी साथियों, विजया नाम की जादूगरनी इसके दरबार में रहा करती थी। ये विजया से कहते हैं कि कुछ करो, इस युद्ध से मुझे बचाओ। विजया जादू करती है, कहा जाता है कि इनको बकरी बना देती है ऊदल को, लेकिन फिर इसके बाद ऊदल अपने रूप में आते हैं, आल्हा प्रार्थना करते हैं। तो ये तमाम कहानियाँ रही होंगी, जैसी भी रही होगी, लेकिन विजया को किसी की तलवार लग जाती है। और विजया को तलवार ऊदल ने नहीं मारा था, किसी की तलवार थी जिसके लग गया। तो विजया जब मरने लगी तो इसको लगा कि ऊदल ने हमें मारा है छल से। विजया इसे श्राप देती ऊदल को कि तुम्हें भी कोई छल से ही मारेगा। फिलहाल यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी।
अब होता क्या है, ये जो लड़ाई है, अब करिया राय का सर उदल काट करके अपने महल ले जाता है और अपने पिता का बदला ले लेता है, ले जाके महल में रखता है। अब पूरा मांडवगढ़ भी किसके कब्जे में आ गया है, इधर। और उधर पृथ्वीराज चौहान इन तमाम बातों को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होता है। वो ये सोचता है कि एक तो मैं ही राजा हूँ इस भारत में, जिसके अंदर ये सारा पराक्रम, मुझे ये सारा दायित्व निर्वहन करना चाहिए। कौन आगे आला उदल, ये कौन है भाई जो आसपास में इतना चर्चा हासिल कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान चंदेलों पर आक्रमण करना चाहता है, यानी महोबा पर। पृथ्वीराज चौहान का ये प्रस्ताव पहुंचता है कहाँ, परमाल के पास। परमाल कहता है कोई बात नहीं, आइए आक्रमण करिए। और पृथ्वीराज चौहान पहुंचता है 1182 ईस्वी के आसपास का मामला है साथियों, और वो युद्ध बैरागढ़ के नाम से जाना जाता है। बैरागढ़ का युद्ध, बैरागढ़ का युद्ध बहुत ही भीषण युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान नाम सुना है आपने, अभी मोहम्मद गौरी से हारे थे। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होता है, बहुत भीषण, बहुत ही भयंकर युद्ध। जबकि आपको पता है 1191 तराइन, 1192 तराइन का दूसरा वो मोहम्मद गौरी से हुआ है, लेकिन अभी हम 1182 पर हैं। इसका मतलब उसके पहले की बात कर रहे हैं। और हम बात करेंगे तो बैरागढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है इनके बीच का होने वाला ये युद्ध। बहुत ही भीषण, बहुत ही भयानक ये युद्ध हुआ है साथियों, और इसमें काफ़ी लोग मारे गए। और ध्यान देना, चामुंडा राय पृथ्वीराज चौहान का मंत्री था। चामुंडा राय ने धोखे से पीछे से वार कर दिया, किस पर, उदल पर। भाला उनके सीने से पार हो गया। उदल इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। लड़ते लड़ते उदल मारा गया। ये खबर कहाँ पहुँच गई, आला के पास। एक बात और समझना, सब मारे जाते हैं, हाँ, बारी बारी सब मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़े वीर योद्धा थे साथियों। इनके अंदर तीर चलाने की बड़ी काबिलियत थी। धनुष बाण का प्रयोग ये पानी की तरह करते थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की तीरों ने ढेबा, मलखान, ब्रह्मानंद, इन सबको मार दिया। खतरनाक तीर चलाने वाले थे, और ये तलवारबाज थे, और तीर तो दूर से चलाए जाएंगे, इसलिए इस युद्ध में ये बेचारे हार जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान इन तीनों को मार देता है। चौथा आपको पता, उदल को चामुंडा राय मार देता है। बचता है आल्हा। आल्हा बहुत ही बौखला जाता है कि मेरे भाइयों को मारा गया है, और कहा जाता है आल्हा ने 1 घंटे के भीतर पृथ्वीराज चौहान की 75% सेना को काट करके फेंक दिया था, 1 घंटे के भीतर। सोचो जरा, ऐसे भी वीर पुरुष को जन्म देने वाली ये धरती है। 1 घंटे के भीतर 75% सैनिक को, यानी 10,000 से ऊपर सैनिकों को काट करके फेंक दिया। मजाक बात है ये क्या, काट करके फेंक दिया। और अब इसका सामना सीधा पृथ्वीराज चौहान से होता है, और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को 2 ही बार में घायल कर देता। 2 ही बार में घायल, क्योंकि प्रतिशोध की ज्वाला थी। अपने भाई के खून का वो बदला लेना चाहता था, और पृथ्वीराज चौहान पर टूट कर बरसा। पृथ्वीराज चौहान घायल हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है इसके गुरु गोरखनाथ थे। गोरखनाथ क्या थे? इसके गुरु थे। किसके? आल्हा के। गुरु गोरखनाथ के कहने पर ये पृथ्वीराज चौहान को छोड़ देता है। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, बेटा अब क्या करोगे, किसके लिए जियोगे, किसके लिए मरोगे, जब तुम्हारे पास कोई नहीं है। क्योंकि ये अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत किया करता था, बहुत ही ज़्यादा। अब आल्हा टूट जाता है, और कहा जाता है कि आल्हा यहीं से पृथ्वीराज चौहान को छोड़ देता है और बैरागी जीवन अपना लेता है। बैरागी जीवन, इसका तात्पर्य हुआ कि अब हम कुछ ऐसा जीवन नहीं जिएंगे, बैरागी जीवन जिएंगे। और माना जाता है कि आज भी आप जाइए महोबा के मैहर माता मंदिर में, और कहा जाता है कि ये मैहर माता के मंदिर में माँ शारदा का ये बहुत बड़ा पुजारी हुआ करता था। माँ दुर्गा के लिए बहुत ही ज़्यादा ये समर्पित था। तो मैहर माता का मंदिर है, वहाँ मान्यता है कि आज भी आल्हा और उदल यहाँ आकर के फूल चढ़ाते हैं। आज भी रात में वहाँ फूल चढ़ा मिलता है। ये कितनी बड़ी सच्चाई है क्या नहीं, मैं इसके बारे में बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर कुछ बातें हैं, मानते हैं, तो फिर ये हो सकता है। और कहा गया है कि आल्हा को अमर होने का वरदान माँ शारदा ने दिया था, इसलिए आल्हा मारे नहीं गए, ऐसा मानना है लोगों का। फिलहाल जैसा भी रहा हो, और आज भी ये साझा किया जाता है कि मैहर माता के मंदिर में आज भी ये पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी, दिलचस्प लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये रही वीर योद्धाओं की वीर कहानी, उनकी वीरता की कहानी, वीर योद्धाओं की कहानी आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमने प्रोवाइड कराने का प्रयास किया। साथियों, मिलते हैं हम आपसे नए एपिसोड में। खुश रहिए, मस्त रहिए।
आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।